प्रश्न नंबर 1। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के अंतर्गत प्रश्न करने या दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्तियाँ। प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्तियाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए उसका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय भी साक्षी या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकेगा और ना तो पक्षकार और ना उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करे और ना ऐसे किसी भी प्रश्न ऐसे उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रति परीक्षा करने के हकदार होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के अनुसार सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनको उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी पक्षकार सुसंगत या विसंगत तथ्यों के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकेगा और ना तो पक्षकार और ना उनके अभिकर्ता हकदार होंगे। वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करे और ना ऐसे किसी प्रश्न के ऐसे उत्तर पर किसी भी साक्षी न्यायालय की इजाज़त या बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे। परंतु न्यायाधीश ऐसे प्रश्न या दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं कर सकता जिनको धारा 121 से 131 तक या धारा 148 या 149 तक छूट प्रदान है। केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य 1997 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायाधीश को सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए किसी भी साक्षी पक्षकार से सुसंगत के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का विशाल और असीमित अधिकार निहित करती है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य 1997 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायाधीश को सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए किसी भी साक्षी या पक्षकार से विसंगत या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का विशाल और असीमित अधिकार निहित करती है। परंतु न्यायाधीश किसी साक्षी या पक्षकार से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा या ऐसे उत्तर देने के लिए विवश नहीं करेगा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 से 131 तक छूट प्रदान करते हैं और जो धारा 148 149 के अधीन अनुचित है। चतुर्भुज पांडे बनाम कलेक्टर राजगढ़ 1969 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायाधीश कंप्यूटर नहीं होते। मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने में वे अपने जीवन का अनुभव की सहायता लेने के लिए आबद्ध होते हैं। हिमांशु सिंह संभरवाला बना मध्य प्रदेश राज्य 2018 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 165 का उद्देश्य को सत्य पर पहुँचने के लिए योग्य बनाता है। इस तथ्य के बावजूद अभियोजन और प्रतिपक्ष साक्ष्य पेश करने के विफल रहे जो मामले न्यायसंगत है और उचित विस्तारण के लिए आवश्यक है। परंतु न्यायाधीश किसी साक्षी या पक्षकार से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा या ऐसे उत्तर देने के लिए विवश नहीं करेगा जो साक्ष्य धारा 121 से 131 तक छूट प्रदान करते हैं और जो धारा 148 से
अनुचित है। चतुर्भुज पांडे बनाम कलेक्टर रायगढ़ 1969 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायाधीश कंप्यूटर नहीं होते हैं कि मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने में वे अपने जीवन के अनुभव की सहायता लेने के लिए आबद्ध होते हैं। हिमांशु सिंह संभरवाला बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 165 का उद्देश्य न्यायालय को सत्य पर पहुंचने के लिए योग्य बनाता है, इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन और प्रतिपक्ष साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, जो मामले के न्यायसंगत और उचित विस्तारण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2। एक साक्षी अपनी स्मृति कब